नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन लखनऊ ने जो है अपना रिजल्ट घोषित कर दिया है, जिसको आए हुए लगभग एक हफ्ता हो रहा है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अपने रिजल्ट से असंतुष्ट होंगे। तो उसके लिए आगे क्या प्रोसेस है, हम किस तरीके से अपनी कॉपी दोबारा से चेक करवा सकते हैं या स्क्रूटनी करा सकते हैं, ये सर्कुलर उसी से संबंधित है। तो देखिए, इसमें क्या कहा गया है बोर्ड द्वारा। जो विषय है वो देखिए क्या है, परिषद द्वारा आयोजित विषम सेमेस्टर परीक्षा सप्लीमेंट्री यानी कि विशेष बैक पेपर, जिनको पास आउट स्टूडेंट्स के लिए होता है, दिसंबर 2022 के परीक्षा परिणाम से संबंधित स्क्रूटनी एवं पुनर्मूल्यांकन कराए जाने के संबंध में, यानी कि स्क्रूटनी और रीवैल्यूएशन, यानी कि कॉपी दोबारा जांच करानी है, तो उसी के संबंध में ये बताया गया है। अब इसमें आपको क्या क्या करना है, ये सारी चीज़ें डिटेल में बताई गई हैं। और मेरी कोशिश भी रहेगी कि आपको एक बार वेबसाइट पे मैं ले चलूँगा, और जो भी उस वेबसाइट का लिंक होगा वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी क्लिक करके जा सकते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, महोदय, उपरोक्त विषय अवगत करना है कि परिषद द्वारा आयोजित विषम सेमेस्टर परीक्षा सप्लीमेंट्री विशेष बैक पेपर परीक्षा दिसंबर 2022 की परीक्षा परिणाम परिषद द्वारा घोषित कर दिया गया है। उक्त परीक्षा से संबंधित ऐसे छात्र छात्राएं जो अपने अंकों से असंतुष्ट हैं, वेबसाइट दी हुई है www.result.btupexam.in, ये लिंक मैं डाल दूंगा, आप उस पर क्लिक करके भी जा सकते हैं, या आपने गूगल पे टाइप करिए, आगे भी उससे भी जा सकते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, पर उपलब्ध लिंक अप्लाई फॉर स्क्रूटनी एंड रीवैल्यूएशन के माध्यम से किया जा सकता है। तो देखिए, मैं आपको जो है एक बार वहां पे ले चलता हूं इस वेबसाइट पे, और इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको ये वाला ऑप्शन कहाँ मिलेगा ये भी मैं आपको क्लियरली दिखाता हूं। तो देखिए, आप जब इस लिंक पे क्लिक करेंगे जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ये वाला हिस्सा वही है, registration.btupexam.in। जब इस पे आप ओपन करेंगे तो इस तरीके की 2-3 चीज़ें आपको अलग अलग दिख रही हैं, जिसमें लिख रहा है स्क्रूटनी और रीवैल्यूएशन रजिस्ट्रेशन। तो पहला काम आपका रजिस्ट्रेशन ही होगा, तो वो जो उन्होंने बोला था कि आपको ये चीज़ दिखेगी, तो वो यहाँ पे दिख रही है। और रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो देखिए प्रोसेस में और क्या कहा गया है, तो हम लोग 1 बाय 1 देखते जाएंगे और यहाँ पे प्रोसेस भी करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, हम फिर से सर्कुलर पे आ गए। कह रहा है कि स्क्रूटनी और पुनर्मूल्यांकन हेतु वेबसाइट इतने पर उपलब्ध लिंक अप्लाई फॉर स्क्रूटनी, जो कि अभी आपको मैंने यहाँ पे दिखाया था, यहाँ पे अप्लाई करने के लिए ये ऑप्शन है। अब इसमें कह रहा है, पर छात्र छात्रा अपने एनरोलमेंट नंबर एवं जन्म तिथि की सहायता से आवेदन ओपन कर सकते हैं। तो देखिए कैसे होगा, जब आप इस पर आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक नई वेब पेज पे ले जाएगा। इस नए पेज पर आपको क्या करना है, अपना एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालना है और फिल फॉर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐसा क्लिक करेंगे जो है आपका नया फॉर्म खुल जाएगा, जैसा कि आपके इस सर्कुलर में कहा गया है ना। ये कह रहे हैं कि ओपन कर सकते हैं। उपरोक्त आवेदन प्रक्रिया में 3 चरण निम्नानुसार हैं। तो अब 3 चरण में क्या क्या है, पहला रजिस्ट्रेशन का ही काम है। अब वो रजिस्ट्रेशन के लिए अब जब आप अपना एनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो नया पेज आपको मिलने वाला है। और नया पेज देखिए कैसा होगा, मैं आपको ले चलता हूं। देखिए ये पेज है। अब इस पे आप जब डालोगे तो कैसा आपको खुल के आएगा, मैं यहाँ पे एक एनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के आपको दिखाता हूं। तो जब आप अपना एनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे तो ये एक पेज खुल के आएगा, और ये पेज ऊपर जो है मैंने उसको स्क्रॉल कर लिया है, ऊपर आप की डिटेल होगी, बच्चे की डिटेल होगी, तो वो मैंने यहाँ सिक्योरिटी रीजन से उसको हटा दिया है। तो यहाँ पर मान लीजिए जिस बच्चे को अपना खोला और यहाँ पे अप्लाई करना है स्क्रूटनी, तो स्क्रूटनी का देखिए यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है कि कितना पे करना है आपको, 60 रुपया पर पेपर, और रीवैल्यूएशन 500 रुपया पर पेपर। तो ध्यान देना, जो भी आपका ये ऑड सेमेस्टर में पेपर्स थे वो यहाँ पे खुल जाएंगे। अगर मान लीजिए आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 में या जो भी आपको सब्जेक्ट है उसमें स्क्रूटनी करना है तो आप यहाँ पे टिक करेंगे। और अगर आपको रीवैल्यूएशन करना है, और ध्यान रखना दोनों एक साथ आपका नहीं होगा, तो एक साथ नहीं होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको या तो स्क्रूटनी करोगे या फिर रीवैल्यूएशन, इन्हीं दोनों में से कोई एक कर पाओगे। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर आपका रीवैल्यूएशन के लिए भी क्लिक करना हूँ दूसरे सब्जेक्ट में, तो रीवैल्यूएशन में देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ जुड़ता जाएगा, स्क्रूटनी फी 60 रुपया, रीवैल्यूएशन 500 रुपया, टोटल हो गया 560। और यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, सेव पे क्लिक करना पड़ेगा, जैसा कि इस सर्कुलर में कहा गया है।
देखिए इसमें कह रहा है ना कि स्क्रूटनी और पुनर्मूल्यांकन के आवेदन करने के उपरांत छात्र छात्रा कतिपय विषयों के स्क्रूटनी और पुनर्मूल्यांकन चेक बॉक्स, तो जो चेक बॉक्स की बात हो रही है वो यही चेक बॉक्स हैं के माध्यम से चयनित कर सकते हैं। सभी कतिपय विषयों में आवेदन स्क्रूटनी एवं पुनर्मूल्यांकन विकल्प चयन करने के उपरांत छात्र छात्राएं अपने आवेदन के सेव एवं प्रिंट बटन पर माध्यम से सुनिश्चित कर आवेदन को प्रिंट कर लें। इसका यह मतलब है कि अब यहाँ पे जब आप सेव पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही सेव हो जाएगा फिर आपको प्रिंट का ऑप्शन आएगा, तो आप अपना एग्जाम फॉर्म प्रिंट कर लेंगे। तो ये यहाँ तक पहला प्रोसेस हो गया, ये रजिस्ट्रेशन का हो गया। फिर उसके बाद आगे क्या होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद छात्र छात्राएं 24 घंटे के उपरांत द्वितीय विकल्प पे फी ऑनलाइन के माध्यम से स्क्रूटनी एवं पुनर्मूल्यांकन शुल्क भुगतान कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है, पे फी ऑनलाइन, और ये भी ध्यान रखना है 24 घंटा, आज आपने मान लीजिए फॉर्म आज भर दिया तो आज के 24 घंटे के बाद ही आपको जो है मौका मिलेगा पे फी करने के लिए। तो इसलिए ध्यान रखना, ये नहीं कि आपने फॉर्म भरा और तुरंत आप यहाँ पे लग गए कि मैं कैसे पेमेंट करूँगा, तो आपको 24 घंटा इंतजार करना होगा। तो देखिए हम फिर से आ गए हैं उसी पेज पे registration.bt.up.exam.in। हमें अब पे फी वाला ऑप्शन पे आना था तो इसलिए हम यहाँ आए हैं। तो ये देखिए पे फी ऑनलाइन, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपको फिर से नए पेज पे लेके जाएगा और वहाँ जाकर आपको पेमेंट करना होगा। अभी ये लिंक वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर आज से ये फॉर्म खुला और 24 घंटे के बाद ही पेमेंट हो सकता है। तो 27 अप्रैल लिखा है ना, 27 से 4 के बीच में ही हो सकता है। और रजिस्ट्रेशन भी ध्यान रखिएगा 26 से 2 मई के बीच में ही होगा। तो ये आपका सेकंड स्टेप होगा। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे सर्कुलर में जो स्टेप्स लिखे हैं वो एक एक करके समझा देता हूँ, और आप परेशान ना हो, जैसे आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो ना कोई भी शॉपिंग वगैरह का, तो वैसे ही होगा। बस आपको यहाँ पे अपना एनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ वगैरह डिटेल्स वगैरह भरना होगा और उसके बाद ही आपका जो है पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो देखिए क्या कहते हैं, सूची है कि किसी भी विषय में स्क्रूटनी और पुनर्मूल्यांकन में से किसी एक ही विकल्प को चयनित किया जा सकता है। जैसे कि मैंने बताया था, छात्र छात्रा द्वारा विषयों के चयन सावधानीपूर्वक किया जाए। यदि छात्र छात्रा द्वारा किसी भी गलत विषय का चयन किया जाता है और ऐसी स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व छात्र छात्रा का होगा तथा उस विषय को किसी भी स्थिति में निरस्त नहीं किया जाएगा। इसका यह मतलब है कि अगर आपसे गलती हो गई तो बोर्ड आपको कोई भी करेक्शन का मौका नहीं देगा, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक करना है। जिसमें स्क्रूटनी भरना है उसमें स्क्रूटनी, जिसमें रीवैल्यूएशन या पुनर्मूल्यांकन भरना है उसमें पुनर्मूल्यांकन, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। पे फी ऑनलाइन पे जब क्लिक करेंगे तो आपको 60 रुपया स्क्रूटनी के लिए और 500 रुपया किसके लिए, रीवैल्यूएशन के लिए देना है, वो हमने आपको पहले ही बताया था। तो देखिए जब पे फी ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो ये टर्म्स एंड कंडीशन के लिए डायलॉग बॉक्स खुलेगा, मतलब एक नया पेज खुलेगा जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन के लिए होगा ऑप्शन, उसको टिक करके और क्लिक कर दीजिएगा, आगे बढ़ जाएगा। और जब आगे बढ़ेगा और उसमें आपको जो है अपना डिटेल प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो डिटेल में क्या क्या होगा, तो देखिए इसमें लिखा है, इसके बाद अगले पेज पर प्रोवाइड डिटेल ऑफ पेमेंट में छात्र छात्रा अपना नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इंसर्ट करने के उपरांत कैप्चा क्या है, कैप्चा का मतलब वही है, नीचे नहीं, जो आप लोग कोई वेबसाइट पे विजिट करते होगे तो आता है आपका कुछ कि ये कुछ मैथमेटिकल टर्म्स होते हैं या इंग्लिश के टर्म्स होते हैं, वो लिखना होता है, या कोई चित्र वगैरह होता है उसको पहचान के करना होता है, तो वही कैप्चा है। में प्रदर्शित टेक्स्ट को इंसर्ट कर सबमिट करना होगा और आगे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के उपरांत जो है आपको आएगा वेरीफाइड डिटेल एंड कंफर्म दिस ट्रांजैक्शंस। ये सारी चीज़ें जो है आपको पेमेंट के दौरान में आएंगी। तो आप देख लेंगे कि हाँ मेरी सारी डिटेल सही है। सही होने के बाद जो है आप आगे जाएंगे तो आपको इतने सारे विकल्प मिलेंगे, इंटरनेट बैंकिंग का, कार्ड का, अदर पेमेंट मोड का आएगा, और एक आएगा यूपीआई का मतलब जो आप लोग फ़ोन पे, गूगल पे, इस तरीके की चीज़ें जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उसके माध्यम से भी आप अपना क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। तो एक बार आपने पेमेंट कर लिया, पेमेंट होने के बाद जो है आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें इंतज़ार करना पड़ेगा। और इंतज़ार करने के लिए ध्यान रखना है अगेन 24 घंटा ही होगा। देखिए इसके लिए भी ये पॉइंट लिखा है, आफ्टर फी सबमिशन टेक रिसिप्ट ऑफ द
पेमेंट। रिसिप्ट का पेमेंट जो आपने किया उसका रिसिप्ट आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। वो कहाँ से होगा? तो यहाँ से आफ्टर फी सबमिशन टेक रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। लेकिन ध्यान रखना है, ये जिस दिन पेमेंट करेंगे उसके 24 घंटे के बाद यहाँ से आपको पेमेंट की रिसिप्ट मिलेगी। और उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? भुगतान करने के 24 घंटे के उपरांत छात्र छात्रा आवेदन में उपलब्ध तृतीय विकल्प आफ्टर फी सबमिशन, जो कि अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, इस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है रिसिप्ट ऑफ पेमेंट के माध्यम से पेमेंट रिसिप्ट का प्रिंट लेंगे। आवेदन एवं पेमेंट रिसिप्ट के प्रिंट आउट को अपने संस्था प्रधानाचार्य को जमा करेंगे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने बात की थी शुरू में ना कि यहाँ पर आप जब रजिस्ट्रेशन करोगे तो एक आपको प्रिंट आउट मिलेगा, वो प्रिंट आउट, और जब आप पेमेंट कर लोगे उसके बाद जब रिसिप्ट डाउनलोड करोगे वो प्रिंट आउट, दोनों आपको अपने संस्थान में ले जाके क्या करना होगा? सबमिट करना होगा। ये है। और अगर आपको किसी असुविधा होती है कोई, तो आप इस मोबाइल नंबर पे, हेल्पलाइन नंबर है बोर्ड का, आप वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं वो ये है 26 से 2 मई के बीच में आप फॉर्म भर सकते हो और पेमेंट आप 27 से 4 मई के बीच में कर सकते हो। और इतना करने के बाद आपको प्रिंट लेके अपने जो भी डायरेक्टर हैं संस्थान में, उसमें जाके वहाँ पे उनको ज़रूर जमा करना है। तो ये पूरा प्रोसेस है और ये इस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो जो है में समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से रीवैल्यूएशन या अपना स्क्रूटनी के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उसका निराकरण करूं। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।